नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल काफ़े में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम टूल पंप वाइंडिंग का दूसरी पार्ट की वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम वाइंडिंग, कनेक्शन और वाटर उठा के आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को जो लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग कॉयल हम डालेंगे। रनिंग कॉयल हम पहले पार्ट में डाल दिया था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पहला पार्ट देख लेना, ठीक है। और इसमें हम आपको कनेक्शन भी दिखाएंगे और इसको समझा भी देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग कॉयल डाल रहे हैं। स्टार्टिंग कॉयल का जो सबसे छोटा कॉयल है वो डालेंगे हम 1 से 8 स्लॉट पे। तो रनिंग कॉयल का जो सबसे छोटा कॉयल है उसके ऊपर हम स्टार्टिंग कॉयल का सबसे छोटा कॉयल डालेंगे। और इसका जो इनर वायर है दोस्तों, वो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगी और आउटर वायर वो राइट हैंड की तरफ रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और ये जो स्टार्टिंग कॉयल का सबसे छोटा कॉयल है दोस्तों, वो हमारा जो रनिंग कॉयल का छोटा कॉयल है उसके ऊपर बैठेगी, ठीक है। और इसके बीच में जो फिल्म पेपर है दोस्तों, वो आपको नहीं उठाना है, वो डबल फिल्म पेपर इसमें डालना होगा। तो हमारा पहला कॉयल डाल के तैयार हो गया। अब हम दूसरी कॉयल डालेंगे। इसका जो सीरीज कनेक्शन है दोस्तों, छोटा कॉयल से 2 नंबर कॉयल पे जो कनेक्शन आती है, उसका जो सीरीज कनेक्शन है वो राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी। आपको ध्यान रखना होगा, राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ इसकी सीरीज कनेक्शन आएगी। ये आपको गलती नहीं करना चाहिए। तो हमारा पहला साइड डाल कर तैयार हो गया। इसके ऊपर हम फिल्म पेपर डाल देंगे। फिल्म पेपर का साइज है दोस्तों 7 mm। अब दूसरी साइड इसमें डालेंगे। कुछ इस तरह से आप डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके वायर लीजिए और इसको स्लॉट के अंदर इसको डाल दीजिए। एक साथ में ज़्यादा वायर अंदर नहीं जाएगी। आपको कुछ थोड़ा थोड़ा करके वायर लेना होगा और स्लॉट के अंदर डालना होगा। और डालने के समय आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, वायर का जो इंसुलेशन कवर है दोस्तों, वो छिल ना जाए, वो घिस ना जाए। अगर घिस जाती है तो इसका जो पावर है दोस्तों, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो हमारा पहला दूसरा साइड डाल के तैयार हो गया। अब इसमें फिल्म डाल देंगे। फिल्म डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो हमारा जो वायर है वो ऊपर उठ जाएगी और रोटर से साथ लग के वो छिल जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए हम इस फिल्म पेपर को डालेंगे ताकि वो ना हो सके। अब हम तीसरी कॉयल डालेंगे। ये सबसे बड़ा कॉयल है स्टार्टिंग कॉयल का। स्टार्टिंग कॉयल का जो आउटर वायर है वो राइट हैंड की तरफ रहेगी और इसका जो इनर वायर है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी। इसका पिच होगा दोस्तों 1 से 12 स्लॉट। ये इस तरह से हम इसको डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके वायर इसमें स्लॉट के अंदर डालिए, फिर देखिए वो आसानी से अंदर चली जाएगी। ज़्यादा जल्दी मत कीजिए, आप धीरज रख के इस काम को कीजिए, वो आसानी से हो जाएगी। अब हम दूसरी साइड डाल लेंगे। दोस्तों ये 1 HP का टूल पंप है। तो दोस्तों अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम वहाँ पे इसका डाटा, वाइंडिंग डाटा है, वो सब कुछ दिया हुआ है, वो आप जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। और कॉयल डालने के बाद दोस्तों आपको साइज़ कर लेना होगा। साइज़ करना बहुत ही मस्ट है। इस तरह से साइज़ कर लेना हर कॉयल को, क्योंकि अगर साइज़ नहीं करेंगे तो जो हम दूसरा कॉयल डालेंगे वो उसकी साइड में नहीं बैठेगी और जो रोटर है वो अंदर नहीं जाएगी। इसलिए हमको साइज़ कर लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका 2 वायर निकल के आ गया, एक इनर एक आउटर। अब हम दूसरा सेट डालेंगे। दूसरा सेट हम उधर डालेंगे जिधर पे रनिंग कॉयल का जो सबसे छोटा कॉयल है, आउटर वायर जिधर पे निकल गया उधर पे हम स्टार्टिंग का ये डालेंगे। 1 नंबर कॉयल, सबसे छोटा कॉयल, इसको हम रनिंग कॉयल का छोटा कॉयल के ऊपर डालेंगे। इसका पीछे 1 से 8, मिडिल पे हम 6 स्लॉट छोड़ देंगे। ये बहुत ही आसान है दोस्तों वाइंडिंग करना। अगर आपको एक बार इसमें जानकारी आ जाए तो फिर आप आसानी से इसको वाइंडिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको डाल दिया। अब इसमें फिल्म पेपर चढ़ा देंगे।
अब दूसरी साइड हम डालेंगे। ये पहला साइड पे हमारा फिल्म पेपर डाल दिया। अब दूसरी साइड हम डाल देंगे। देखिए इसका इनर वायर है जो वो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ है। अरे देखिए ये रनिंग कॉइल के ऊपर है, छोटा कॉइल का रनिंग कॉइल का छोटा कॉइल के ऊपर है। और बीच में जो फिल्म पेपर है दोस्तों, रनिंग और स्टार्टिंग का कॉइल का बीच में फिल्म पेपर है वो आपको रखना होगा, वो आपको निकालना नहीं चाहिए। अब हम दूसरी साइड डालेंगे। दूसरी साइड आपको जिस तरह से डाल लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा करके वायर लेना होगा दोस्तों, ज़्यादा वायर एक साथ नहीं अंदर जाएगी। वाइंडिंग करना बहुत ही आसान है। और ये हम कॉपर वायर से इसको वाइंडिंग कर रहे हैं। अब हम इस पर फिल्म डाल देंगे। ये हमने फिल्म पेपर इस पर डाल दिया। तो दोस्तों अब हम बाकी जो सेट है वो जल्दी से वाइंडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा आपकी टाइम बचा लेते हैं। Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. तो ये आप देख सकते हैं हमारा दोनों सेट डाल के तैयार हो गया। और ये जो बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल दो वायर निकलता है दोस्तों राइट हैंड की तरफ, उस दोनों को हम एक साथ में जोड़ देंगे, वो हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने अच्छी तरह से इसको साइज कर लिया। साइज करने के समय आपको ध्यान रखना होगा जो रोटर है वो हमारा अंदर आसानी से जा सके। इस तरह से आपको साइज करना होगा अच्छी तरह से। सो गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये डायग्राम है इसका कनेक्शन का 1 HP टूलू पंप कॉयल कनेक्शन। ठीक है, तो इस कनेक्शन से आप हाफ HP से लेकर 1 HP, ठीक है, 2 HP, 3 HP, 4 HP, 5 HP आप सिंगल फेज का कोई भी मोटर हो टूलू पंप का, ठीक है, वो आप कनेक्शन कर सकते हैं इसी कनेक्शन से। ठीक है, तो आइए हम देख सकते हैं किस तरह से इसको कनेक्शन किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा 2 कॉयल है रनिंग का। देखिए हमने इसको लिख दिया, ये रनिंग कॉयल है। ठीक है, ये रनिंग कॉयल, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर रनिंग कॉयल। ठीक है, 2 सेट हमारा रनिंग कॉयल है। और रनिंग कॉयल का यह लेफ्ट साइड और यह राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड है इनर वायर, राइट साइड है आउटर वायर। यह राइट साइड और यह लेफ्ट साइड। हमको करना क्या होगा, जो बड़ा कॉयल से जो राइट साइड पे लीड निकलती है बड़ा कॉयल से, उसको हम दूसरी सेट की बड़ा कॉयल से कनेक्शन कर देंगे, यानी राइट से राइट कनेक्शन कर देंगे। राइट हैंड की तरफ जो लीड निकलेगी उसको हम राइट हैंड की तरफ कनेक्शन कर देंगे दोनों कॉयल का। ये हमारा हो जाएगा सीरीज कनेक्शन।
ठीक है। इस तरह से आपको ये कनेक्शन कर देना होगा बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल को। और ये देखिए स्टार्टिंग कॉइल है, ये स्टार्टिंग कॉइल, इसका भी 2 सेट रहती है, 1 नंबर सेट है, ये 2 नंबर सेट, ये स्टार्टिंग कॉइल। तो स्टार्टिंग कॉइल का भी सेम कनेक्शन होगी दोस्तों। ये है लेफ्ट हैंड की तरफ, ये राइट हैंड, इसका ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड। राइट हैंड यानी बड़ा कॉइल का, ये बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल कनेक्शन हो जाएगी राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ सीरीज कनेक्शन, ठीक है। ये हो गया। और ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ इसका एक लीड निकल के गया, और इसका भी लेफ्ट हैंड की तरफ एक लीड निकल के गया, इसका भी लेफ्ट हैंड की तरफ एक लीड निकल के आ गया, और इसका भी लेफ्ट हैंड की तरफ एक लीड निकल आ गया, यानी हमारा टोटल 4 लीड हो गया। अब हम इस 4 लीड को क्या करेंगे, तो ये देखिए ये स्टार्टिंग कॉइल है, इसका लेफ्ट हैंड की तरफ एक लीड ले लेते हैं हम, और इसका भी रनिंग कॉइल का एक लेफ्ट हैंड की तरफ लीड ले लेते हैं, ठीक है। तो इस दोनों को हम एक साथ में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉमन वायर, ठीक है। इसमें हम ब्लू कलर का जो वायर है वो लीड के साथ लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉमन वायर। इसको हम ब्लू कलर से कनेक्शन कर देंगे, ब्लू कलर वायर से। इस तरह से दोनों कॉइल का, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का, दोनों का एक साथ, जो छोटा कॉइल का लीड निकालती है दोनों को एक साथ हम जोड़ के ये हमारा चल जाएगा मेन कनेक्शन पे। बाकी रहेगा दोस्तों हमारा 2 लीड, रनिंग कॉइल का एक रह जाती है लेफ्ट हैंड की तरफ, ये देखिए इसको हम यहाँ से लेके इधर लेके आ जाएंगे, और स्टार्टिंग कॉइल का भी एक लेफ्ट हैंड की तरफ लीड रह जाती है, इसको हम इधर से लेके यहाँ तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक 12 MFD का कंडेंसर है दोस्तों, इसको आप कैपेसिटर भी कह सकते हैं। इस दोनों को हम यहाँ से इसको कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। आप हम आपको चिन्हित कर देते हैं, देखिए ये है रनिंग कॉइल का लीड और ये है स्टार्टिंग कॉइल का लीड, दोनों को हम कंडेंसर से लगा देंगे। यह है स्टार्टिंग कॉइल और यह है रनिंग कॉइल का लीड। अब हम क्या करेंगे, रनिंग कॉइल से एक मेन कनेक्शन निकल के ले आएंगे, ये देखिए ये हम यहाँ से रनिंग कॉइल का सीधा एक मेन कनेक्शन लेके आ जाएंगे, और यहाँ से कॉमन वायर से एक लीड निकल के आ जाएंगे। फिर हम इस पर 220 वोल्ट पे AC सप्लाई देंगे, तभी जाके हमारा ये मोटर वर्क करेगी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मेन कनेक्शन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगी, हम बहुत ही आसानी से आपको कनेक्शन समझा दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर तो ज़रूर करना दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हमको प्रैक्टिकल पे कनेक्शन करके बता देते हैं। तो देखिए ये वाला है लेफ्ट हैंड की तरफ स्टार्टिंग कॉइल का छोटा कॉइल का लीड, और ये है रनिंग कॉइल का लेफ्ट हैंड की तरफ छोटा कॉइल का लीड। इस दोनों को हम एक साथ में जोड़ देंगे, फिर हमारा ये हो जाएगी कॉमन वायर कनेक्शन। ये देखिए इस दोनों को हम एक साथ लिपट देंगे, ठीक है। छोटा कॉइल से छोटा कॉइल का जो कनेक्शन निकल के आ गया रनिंग कॉइल का और स्टार्टिंग कॉइल का लेफ्ट हैंड की तरफ, वो दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले दोस्तों आपको एक वाटर टेस्ट पेपर लेना होगा और इसको इसके बीच में डालना होगा, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो जाए। ये देखिए ब्लू कलर का वायर, इसको हम कॉमन वायर से लगा देंगे, जो दोनों को हमको एक साथ ज्वाइन किया था रनिंग और स्टार्टिंग का, उस दोनों को एक साथ इस ब्लू कलर के वायर के साथ कनेक्शन कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा कॉमन वायर, ठीक है। आप 4 लीड भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 लीड निकल के ले आया। इस तरह से कंपनी का दोस्तों कनेक्शन होती है। और ये जो रेड कलर का दोस्तों वायर है, वो हम रनिंग कॉइल का जो एक लीड रह जाती है वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। ये रेड कलर का वायर को हम रनिंग कॉइल का जो बाकी एक लीड रह जाती है वहाँ से कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। रेड है हमारा रनिंग कॉइल का हो गया। और ये है स्टार्टिंग कॉइल का एक लीड, इस पर हम ये ब्लैक कलर का वायर लगा देंगे। यहाँ पे आप 1/2 mm 0.5 mm का वायर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये कनेक्शन हो गया। पिछले का हिस्से में भी आपको इस तरह से एक पेपर लगा लेना होगा रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में, ठीक है। इसके बाद इस लीड को हम अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि जो हमारा वायर है वो लूज कनेक्शन ना रहे। अगर लूज रहती है तो बाद में जाके ये फायरिंग करेगी, फिर ये लीड ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है, और हमारा कनेक्शन टूट जाएगी। इसलिए हम अच्छी तरह से हर एक लीड को सोल्डरिंग कर लेंगे। तो हमारा सोल्डरिंग हो गया। इसके बाद हम जो स्लीपिंग ट्यूब है, ये सोल्डरिंग के बीच में जो जॉइंट है उस पर
इसके अंदर डाल देंगे ताकि जो जॉइंट है वो हमारा ढक जाए और आपस में शॉर्ट ना हो सके, इसलिए हम स्लिपिंग ट्यूब को इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। दोस्तों आप देख सकते हैं। अब हम इस पे जो है टेस्टिंग करेंगे, हमारा कनेक्शन और सब कुछ सही है कि हम टेस्टिंग कर लेंगे सीरीज कनेक्शन से, सीरीज वाल्व से। तो देखिए एक कॉमन वायर पे हम एक लीड लगा लेंगे मेन सप्लाई, और बाकी दोनों पे टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी आ रहा है मतलब ठीक है।
और इसका बॉडी भी चेक कर लेंगे। अगर बॉडी से कंटिन्यूटी आती है तो वो हमारा शॉर्ट है। देखिए बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट नहीं है, ओके है। आप देखिए इस तरह से हम इसको फिनिशिंग कर लेंगे। कितने अच्छे से हमने इसको वाइंडिंग कर लिया, बिल्कुल ही क्लियर है। हमारा रोटर जो है वो आसानी से अंदर जा सकती है। कॉइल ज़्यादा बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, बिल्कुल शेप में है। इसके बाद हम इस पर वार्निश चढ़ा देंगे। वार्निश चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा वायर जो है वो वाइब्रेट ना हो और इसका इंसुलेशन पावर जो है वो बढ़ जाए, इसलिए हमें वार्निश करेंगे। इसके बाद इसको धूप में 2-4 घंटा सुखा लेंगे अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से वार्निश कर लेना होगा, धूप में सुखा लेना होगा दोस्तों। धूप में सुखा लेने के बाद हम इसको अब सेटिंग कर लेंगे। तो सेटिंग कुछ इस तरह से करेंगे हम, इस तरह से देखिए हम इस मोटर को इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के समय आपको ध्यान रखना होगा आपका लीड जो है वो किधर आती है, पिछले के हिस्से में या फ्रंट की साइड में। अब हम इसको हाउजिंग को इस तरह से सेट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह सेटिंग कर लेना होगा ताकि हमारा मोटर जो है वो अच्छी तरह से फ्री हो सके। अगर जंप हो जाती है तो फिर हमारा मोटर जो है गर्म हो जाएगी और जलने की संभावना रह जाएगी, इसलिए अच्छी तरह से आपको ये फिटिंग करना होगा। मोटर जो है फिटिंग हो गई है। अब इसमें हम पंखा लगा देंगे। ये पंखा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा मोटर को थोड़ा सा ठंडा करती है, कूलिंग करती है, ठीक है, क्योंकि हमारा मोटर जो है बहुत ही हीट होती है। तो इससे क्या होगा, हमारा मोटर जो है थोड़ा सा कूलिंग होगा और जलने से बच सकती है ये मोटर। तो हम इस मोटर को फैन को इस तरह से लगा लेंगे। फैन लगाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और आप फैन नहीं लगाएंगे तो मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, फिर जल जाएगी। तो देखिए अब हम इस पे कनेक्शन कर देंगे। प्रैक्टिकल आपको दिखा देंगे किस तरह से मेन कनेक्शन होती है। ये दोनों देखिए, ब्लू कलर का है जो है कॉमन, ब्लैक है स्टार्टिंग, और रेड कलर का जो वायर है वो रनिंग है। देखिए 12 MFT का कैपेसिटर है, कंडेंसर आप कुछ भी कह सकती है। अब इसका दोनों पॉइंट होती है, एक हम स्टार्टिंग कॉइल पे लगा देंगे ब्लैक कलर पर, ठीक है। बाकी जो एक रह जाती है वो हम रेड कलर की रनिंग कॉइल से लगा देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद एक रह जाती है ब्लू कलर, वो है कॉमन, जो हम दोनों के साथ शॉर्ट किया था वो कॉमन वायर है। इसका मेन सप्लाई जो है वो हम देंगे यहाँ से रेड कलर पे, रनिंग कॉइल पे देंगे मेन सप्लाई, और दूसरी पॉइंट को हम जो कॉमन वायर है वहाँ से एक मेन सप्लाई दे देंगे इस तरह से। अब हम इसको मेन सप्लाई से चालू करेंगे। ये हमारा मेन सप्लाई है। ये देखिए पिछले के हिस्से में आप देखिए जो फैन है वो घूम रहा है, बहुत ही स्पीड से घूम रहा है, ठीक है दोस्तों। आपका जो मोटर है वह पिछले के हिस्से में राइट साइड पे घूमना चाहिए, तभी जाके आपका जो है पानी ऊपर आएगी। अब हम इस पर पानी उठा के देखेंगे। ये देखिए हम मेन सप्लाई दे दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ समय बाद ये वाटर जो है वो बाहर निकल के आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगती है। ये देखिए वाटर निकल के आ गया। ये बहुत ही अच्छा से वाटर निकल रहा है, बहुत ही स्पीड से। इसका फोर्स बहुत ही अच्छा है। बाइंडिंग अगर अच्छा होगी तो आपकी वाटर की जो फोर्स है वो बहुत ही अच्छी आएगी। ये बहुत ही स्पीड से दोस्तों हमारा वाटर जो है निकल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा से इसका हमने वाइंडिंग किया और इसलिए ये इतने अच्छे से वर्क कर रहा है। ये देखिए अब हम इसका जो प्रेशर है वो चेक करेंगे। ये देखिए इसका प्रेशर बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी से ये निकल रहा है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों और लाइक करना।